हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको इस ऑल ओवर सूट की कटिंग करना बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप इसमें से पूरा सूट निकाल सकते हैं। और ये लाइनिंग वाला है, तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लाइनिंग के ऊपर कटिंग करूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड किया है और ऊपर जो हम कान निकालते हैं ना, उसकी पहले लाइन लगाई, फिर हाफ इंच नीचे मार्किंग की है। और यहाँ पर 3.25 इंच मैं नेक की चौड़ाई लूँगी और 3.5 इंच जो शोल्डर है वो लूँगी। तो जो हाफ इंच है ना, वो तो साइड में चला जाएगा ना स्लीव जॉइंट में, तो 3 इंच जो शोल्डर है वो रेडी रह जाएगा साइड से। और जहाँ पर हाफ इंच डाउन किया और 7.5 इंच का आर्म होल लिया है और यहाँ से ये आ रहा है 6.25 इंच। इस तरीके से इन सभी लाइंस को सीधा करके मिला लेना है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। और इनका जो फ्रंट क्रॉस है वो है 7.5 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्किंग करूँगी। और जो बैक क्रॉस है वो है 8.5 इंच, तो मैं इसकी 9 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि हाफ इंच जो है वो साइड में सिलाई में भी जाएगा। और अब यहाँ पर कमर की मार्किंग करनी है 7.5 इंच पर और हिप की मार्किंग करनी है 15 इंच पर। आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है जो है 10.25 इंच, इस तरीके से। और इसकी जो कमर है वो है 9.5 इंच और 1 इंच जो है उसकी प्लीट डलेगी। और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। और यहाँ पर इनकी जो हिप है वो है 11 इंच और 2 इंच फिर से मैंने यहाँ पर भी मार्जिन जो है वो ले लिया है। आपका जितना भी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी आपका हैवी साइज़ होगा ना, तो कुछ लोगों की ब्रेस्ट हैवी होती है, कुछ लोगों की हिप हैवी होती है। तो जो भी आपका बड़ा साइज़ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फोल्ड करना है अपने कपड़े को। उसमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कीजिएगा, क्योंकि 2-2 इंच दोनों साइड पर मार्किंग में जाएगा। और अब यहाँ पर इसकी 11 इंच पर प्लेट डलेगी। और यहाँ पर अब हमने देखना है कि इनकी जो भी एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट की जो दूरी होती है ना, उसका हमने सेंटर ले लेना है। तो इसका आ रहा है 3.5 इंच और यहाँ से जो प्लीट की लंबाई है वो मैंने 7.5 इंच ली है और यहाँ पर फिर से 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है। और अब यहाँ पर इन निशानों को इस तरीके से मिला लेना है और इस प्लीट का हमने सेंटर निकाल लेना है। तो 7.5 इंच का आ रहा है 3.25 इंच और हाफ इंच दोनों साइड पर जाएगा। और यहाँ पर अब इन सभी निशानों को सीधा करके मिला लेना है। यहाँ पर इतना जो काम है हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर घेरा लेना है। तो हिप जो थी 11 इंच थी, तो उतना ही हमने घेरा लेना है। कुछ लोग कम पहनते हैं, कुछ लोग ज़्यादा पहनते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग या अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जिसका भी आप सिल रहे हो उनके अकॉर्डिंग ही आप इसको मार्किंग कीजिएगा। और अब यहाँ पर आर्म होल का जो सेंटर है वो लेना है, जो हाफ इंच हाफ करना है इसका। और यहाँ से अब इसकी आर्म होल को शेप दे देनी है इस तरीके से। और यहाँ पर हाफ इंच डाउन करना है फ्रंट और बैक का भी। बैक का जो है हाफ इंच ऊपर उठा के कट करना था ना, इसलिए 2 जगह पर मार्किंग की है। इससे आपका गला पीछे को नहीं जाता है। और अब यहाँ पर इसकी इतनी मार्किंग तो हो चुकी है। आपने जो लाइनिंग है ना, उसको अपने मेन फैब्रिक से, जो आपकी मेन कमीज़ का पार्ट होगा ना, उससे आपने 3 से 4 इंच तक आप कम लीजिएगा। और यहाँ पर इसके कट लगा लेने कमर और हिप पर। और जहाँ पर जो मैंने अभी मार्किंग लगाई थी ना, मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। अगर आपको कोई और तरीका आसान लगता है तो आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मार्किंग लाने के और भी ज़्यादा काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा आसान लगता है। इस तरीके से मैं अपने हाथों से ही फील करके देख लेती हूँ और दूसरी तरफ मार्किंग कर लेती हूँ और फिर इनको इस तरीके से डार्क कर लेती हूँ। अगर आपको ये वाला तरीका मुश्किल लगता है तो आप कोई और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर भी जो मेरी मार्किंग है वो हो चुकी है। और अब इसमें से एक पार्ट को निकाल देना है, जो अंदर वाला पार्ट होगा ना, बैक पार्ट वाला, उसको हमने निकाल देना है। और अब यहाँ पर सिर्फ फ्रंट पार्ट को सेट किया है और इसकी कटिंग कर देनी है।
जो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग की थी ना, उसके अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। और ये वाला सूट है, ये ना ऑल ओवर ही है, इसमें सलवार वगैरह सब कुछ है। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से कटिंग करेंगे कि आपकी जो सलवार भी है वो भी, उसका अर्ज जो है वो भी कम ना पड़े और बाजू भी आपकी पूरी पूरी निकले। वो मैं बड़े आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इसके घेरे का जो सेंटर है वो निकाल लेना है। अगर तो इसका गला है एम्ब्रॉयडरी वाला तो आप गले से सेंटर निकालेंगे, और अगर इसका घेरा है सिर्फ ऊपर, गले का इसका नहीं है, तो यहाँ पर हम घेरे का सेंटर लेंगे। तो यहाँ से कन्नी वाली साइड है ना, तो ये टोटल आ रहा है 15 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर अब ना इसको पूरा 15 इंच के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करके बिल्कुल सीधा करके सेट कर लेना है फैब्रिक को। और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ लेने वाली हूँ 44 इंच, तो हाफ इंच जो है वो ऊपर मार्जिन में जाएगा। नीचे फोल्डिंग के लिए तो मेरे पास इतना कपड़ा है, तो मुझे फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 44 इंच जो है पूरी रेडी होगी कमीज़। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट वाली लाइनिंग को रखना है फ्रंट पार्ट के ऊपर, और इसकी कटिंग कर देनी है। और अब बैक पार्ट को लेना है और इसको भी इसी तरीके से फोल्ड कर देना। वो पहले 15 इंच पर किया था ना, वैसे ही आपने इसको भी कर देना है। इसके लिए आपने सबसे पहले 15-15 इंच पर किनारी वाली साइड से इस तरह से मार्किंग कर लेनी है, इस तरीके से। और अब यहीं से ही इसको पकड़ते हुए ना आपने इस कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेना है। ये जो मैंने 2-3 इंच पर मार्किंग की है ना, 2-3 जगह पर, ये वाली, इस तरीके से। और अब इस कपड़े को प्रॉपर तरीके से आपने बिछा लेना है। और अब इसके ऊपर बैक पार्ट वाला कपड़ा रखना है और इसको कट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा जो है वो अपने याद से ले लेना है, पूरा लाइनिंग के अकॉर्डिंग मत कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी ये वाली भी मार्किंग हो चुकी है, और यहाँ पर बैक पार्ट की जो प्लीट्स डलती है ना, उसकी भी मार्किंग करनी है। वो सेम ही रहेगी, जो जैसे फ्रंट में डाली थी ना, वैसे ही आप डाल सकते हो। आपको ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जो इतनी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर ये जो इसकी स्लीव्स है ना, उसको मैंने कट कर लेना है पहले, क्योंकि स्लीव्स की तो मैंने ऑलरेडी पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। स्लीव्स काटने का तरीका तो सिंपल ही है। तो जितनी आपको लेंथ चाहिए ना, आपने उतना ले लेना है। तो इस स्लीव वाले कपड़े को ना आपने अलग कर लेना है, ताकि ये कहीं गलती से सलवार वाले कपड़े के बीच में ना कट जाए। तो अब सबसे पहले इतने कपड़े को कट करके निकाल के अलग कर लेना है। और अब हमने देखना है जो बाकी का बचा हुआ कपड़ा है। तो ये मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपकी जो सलवार है ना वो ऐसे खुली डुली बनेगी, और इनकी लेंथ भी ज़्यादा है। तो ये 38 इंच के अकॉर्डिंग बनेगी, यानी कि 38 इंच के। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले 38 इंच जो लंबाई है वो लेनी है। तो हम पहले मार्किंग का ध्यान रख लेते हैं ना। तो इसमें 3 इंच ऐड करने, तो वो हो जाएगा 41 इंच। उसमें से 7 इंच माइनस करने हैं बेल्ट के लिए, तो ये हो जाएगा 34 इंच। तो अब 34 इंच के अकॉर्डिंग ही सलवार की जो कटिंग है वो करनी है। तो सबसे पहले इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना ऊपर का, जिससे हमने कमीज़ निकाली थी, उसको हमने ले लेना है और इसको इस तरह से हमने फोल्ड करके देखना है। तो इससे ये जो हमारे आगे वाले पल्ले होते हैं ना वो निकल जाएंगे, जैसे हम पोंचा पाट जो भी आप बोलते हैं आपके यहाँ, उसको निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये आपके जितना आपका पोंचा है ना उतने तो कम से कम होने चाहिए। जैसे मेरा पोंचा जो रेडी है वो रहेगा 6 इंच, तो ये 12 इंच जो है वो निकल रहे हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा ही है, लेकिन वो ऊपर नीचे ना, तो वो कटिंग में भी चला जाएगा थोड़ा बहुत। और अब यहाँ से बाकी के कपड़े को इस तरह से पकड़ना है और इसको सीधा करके, और यहाँ पर ना मेरी लाइट चली गई थी, तो यहाँ पर इसको मैंने पहले तो पार्ट वाले हिस्से को अलग कर लिया है, और अब मैं ये बाहर आकर वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने जितना भी हमारा जो फॉर्मूला लगाकर निकली थी ना 34 इंच, उसको हमने ले लेना है। कपड़े को मैंने सिर्फ डबल फोल्ड किया और कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर 2 इंच की मार्किंग की है। ये सिंपली डबल फोल्ड करना, किसी भी साइड से इसको शुरू कर सकते हैं, और सामने वाली साइड पर भी ऑपोजिट साइड में इसके 2 इंच पर फिर से मार्किंग करनी है 34 इंच की लेंथ लेते हुए। और अब इन 2-2 इंच वाले दोनों निशानों को हमने मिला देना है।
ठीक है, आपने इस वाले निशान को इस वाले निशान के साथ मिला देना है। तो अब यहाँ पर मैंने मिला दिया और अब आपने ना आसन इसका देखना है, आपको 9, 10, 11 जितना चाहिए, जहाँ पर भी आपका सेट आता हो आपने वहाँ पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, जैसे मेरा यहाँ पर ये 11 इंच आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही इसको सेट करूँगी और मार्किंग करूँगी और अब इसकी कटिंग भी कर देनी है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से इसको कट कर देना है और जहाँ से इस तरीके से 11 इंच का जो आसन लिया था वो निकल जाएगा और यहाँ से एक साइड से इसके जॉइंट था तो हमने इसको भी निकाल देना है। तो अब जो बाकी का पार्ट बचा था ना, इसमें ये जो 12 इंच का है इसको हमने ले लेना है, ठीक है। जो हम पार्ट कट करते हैं ना, ये वो वाला आएगा। तो यहाँ पर मैं 34 इंच पर फिर से मार्किंग करूँगी इस तरीके से और इस कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से मैंने बिछा लिया। ये देखिए, ये यहाँ पर 34 इंच आ रहा है। दूर होने के कारण शायद थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत होगी, लेकिन ये 34 इंच पर ही मैंने इसकी मार्किंग की है। और यहाँ से फिर से 12 इंच पर देखना है कि हमारा जो कपड़ा है वो सेम रहे, ऊपर नीचे ना हो। और अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देना है ऊपर से नीचे तक और ये सीधे सीधे हमारे जो पार्ट है वो निकल आएंगे। और अब इसके अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से ऊपर से इसको अलग कर देना है और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देनी है। और बाकी के बचे हुए कपड़े से हमने 7 इंच चौड़ाई और 26 इंच की बेल्ट निकाली, क्योंकि ये 25 तैयार रहेगी और हाफ इंच दोनों साइड में जाएगा। तो ये सूट मैंने बनाकर रेडी कर दिया और ये फर्स्ट क्लास बिल्कुल बना है, सलवार में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर कोई सवाल हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।